हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एससी एसटी सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वीट डिजीज इन इंडिया। सबसे कॉमन वीट डिजीज इंडिया में कौन सी है। ऑप्शंस आर ग्रीन ईयर, स्मट, रस्ट, लूज स्मट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट कॉमन डिजीज है वीट की इंडिया में रस्ट। सी इज द राइट आंसर। ओके, जो मोस्ट कॉमन वीट डिजीज है इंडिया में वो है रस्ट, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, स्टैम्प रस्ट एटसेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ H3BO3 इज। H3BO3 का केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और नन ऑफ द अबव। H3BO3 को जो है केमिकल नेम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है बोरिक एसिड। H3BO3 को बोला जाता है बोरिक एसिड। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो बोरिक एसिड होता है ये वीकली एसिडिक हाइड्राइड होता है ऑफ बोरिक ऑक्साइड, जो कि क्या होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। और जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है इसके एक्शन का वो क्या होता है बोरिक एसिड वो अननोन है अभी। जनरली जो साइटोटॉक्सिक होते हैं टू ऑल सेल, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यीस्ट इंफेक्शंस एंड कोल्ड स्टोर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोल्ड कंट्री अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे अल्कोहल जो है वो प्रेफर किया जाता है ओवर मर्करी एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये चीप होता है, या फिर ये हायर डेंसिटी होती है इसकी वाटर से, या फिर इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कोल्ड कंट्री यहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चीप होने की वजह से इसमें जो है क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है टेम्परेचर बहुत डाउन तक जाता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है, इसीलिए अल्कोहल को जो है प्रेफर किया जाता है ओवर मर्करी। सी इज द राइट आंसर, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है -112 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड मर्करी का कितना होता है, मर्करी का होता है -38 डिग्री सेल्सियस तक। देयरफॉर ये सुटेबल होता है टू रिकॉर्ड द वेरी लो टेम्परेचर क्या अल्कोहल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनो को बैलेमिन इज विटामिन। किस विटामिन का नाम है साइनो को बैलेमिन। ऑप्शंस आर बी1 विटामिन बी2 विटामिन बी12 या फिर विटामिन बी22। जो विटामिन हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बताइए इस साइनोकोबैलेमिन जो है वो किसका नाम है। तो ये सही है बी12। बी12 को बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोकोबैलेमिन इज द मैन मेड फॉर्म ऑफ विटामिन बी12, जो यूज किया जाता है प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में लो ब्लड लेवल्स ऑफ विटामिन। और जो मोस्ट पीपल होते हैं उन्हें विटामिन बी12 जो है वो उनकी डाइट से ही मिल जाता है। विटामिन बी12 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है मेंटेन करने के लिए हेल्थ ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्लड सेल्स और नर्व्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का जो मेन बफर सिस्टम होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आर H2CO3, HCO3 और CH3COOH, CH3COO। तो बताइए इनमें से क्या सही आंसर होगा। मेन बफर सिस्टम ह्यूमन ब्लड का आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये होता है H2CO3, HCO3। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें जो है क्या होता है बफर होता है कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3 और बाय कार्बोनेट एनायंस का, दैट इज HCO3 नेगेटिव। इन ऑर्डर ये क्यों होता है, ये होता है मेंटेन करने के लिए ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच होना चाहिए बिटवीन 7.35 से 7.45 के बीच में। तो ये जो है मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, इसे जो है बफर बोला जाता है। होता है ये कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट एनायन, इसके द्वारा जो है ये मेंटेन किया जाता है ब्लड का पीएच। यदि जो ब्लड का पीएच होता है उसकी वैल्यू हायर देन 7.8 हो जाती है या फिर लो देन 6.8 हो जाती है, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता ही होगा 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है पीएच लेवल,
और 7 से ऊपर जैसे जैसे जाता है 14 तक होता है तो ये जो है क्या होता है, बेसिक हो जाता है। और 7 से नीचे जो है 0 की तरफ ये जो है एसिडिक होता है। तो यदि इसका लेवल 7.8 से ऊपर चला जाता है या फिर 6.8 से नीचे आ जाता है, मीन्स ज़्यादा बेसिक हो जाता है या फिर एसिडिक हो जाता है, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी को इंटरमीडिएट कम्युनिटी बोला जाता है? ऑप्शंस आर सीरियल कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और नन ऑफ द अबव। देखो ये आप सिंपली नाम से भी समझ पाएंगे। पायनियर का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेज, बिल्कुल न्यू। ओके, और यहाँ पे पूछा क्या है? इंटरमीडिएट, जो बीच में आता है वो आपसे पूछा गया है। और क्लाइमेक्स भी आपको पता है, जो एंड होता है, चरम सीमा होती है, स्टेबिलिटी जहाँ पे आ जाती है उसे क्लाइमेक्स बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरमीडिएट कम्युनिटी सीरियल कम्युनिटी को बोला जाता है। सीरियल, सीरियल का मतलब क्या होता है? सीरीज वाइज। ओके, कर्मांक, जो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कर्मांक में होना। ओके, क्लाइमेक्स का मतलब चरम में होना और पायनियर का मतलब होता है न्यू, बिल्कुल नई स्टेज में होना। ओके, इंटरमीडिएट क्या होगा फिर? सीरियल कम्युनिटी को बोला जाता है। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो पायनियर कम्युनिटी होती है ये फर्स्ट कम्युनिटी होती है जो इनहेबिट करती है किसी एरिया को। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो इनिशियल कम्युनिटी आती है उसे पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो लास्ट होती है, और स्टेबल कम्युनिटी होती है एरिया की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज। सब ट्रॉपिकल एरिया में ये होते हैं, सब ट्रॉपिकल होते हैं, ड्राई एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये बताइए कहाँ का क्लाइमेट की बात हो रही है? कोल्ड विंटर की, हॉट एंड ड्राई सीजन की, या फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पे विंटर जो होती है वो कोल्ड होती है, और जो समर होती हैं वो हॉट एंड ड्राई होती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। कहाँ पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो भी हम देख लेते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे प्रोलॉन्ग हॉट और ड्राई सीजन रहता है, और कोल्ड विंटर रहती है। ये आता है शिवालिक हिल्स में और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में। इस तरह का क्लाइमेट, किस तरह के क्लाइमेट की हमने बात की है? हमने बात की है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following are the consequences of eutrophication of lake? eutrophication जब लेक में हो जाता है, eutrophication का मतलब क्या होता है? सुपोषण। ओके, तो उसकी वजह से क्या क्या consequences हो सकते हैं? फर्स्ट, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर। जो वाटर होता है उसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सेसिव ग्रोथ होती है फिश की, तो ये रॉन्ग है। इसका उल्टा होता है, जो फिश की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि मोस्टली ऑक्सीजन जो है वो एल्गी के द्वारा ले लिया जाता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस वजह से फिश की डेथ हो जाती है। तो सेकंड रॉन्ग हो जाता है, और थर्ड भी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में कवर हो गया है। इंक्रीज नहीं होता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन वाटर में, बट डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है, इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है एल्गी की और प्लांट्स की। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। ये अच्छी मात्रा में मिलने से क्या होता है? एल्गल ब्लूम हो जाता है। एंड ऑल्दो इट अकर नेचुरली, मोस्टली केसेस में यूट्रोफिकेशन नेचुरली होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर अपने फील्ड में जो है फर्टिलाइजर डालते हैं, वो पानी के साथ बहकर जो है नदी में चला जाता है। इस तरह से ये भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेट होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज में जो है ग्रोथ बढ़ जाती है, एल्गी शेडिंग एंड अदर, एल्गी की, एल्गी जो है वो क्या करती है? एज अ शेड काम करती है फॉर अदर प्लांट्स, मीन्स अदर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है एल्गल ब्लूम की वजह से। इंक्रीज हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गी, जो यूज कर लेता है ऑक्सीजन को वाटर की। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? फिश डाई होती है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है उस वजह से फिश डाई हो जाती हैं। और इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय एल्गी दैट लेड टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a fuel is said to be cleaner if the sulfur content in the fuel is।
फ्यूल को कब हम क्लीनर कहेंगे? यदि उसमें सल्फर कंटेंट क्या की मात्रा ज्यादा होगी, कम होगी, ये इंडिपेंडेंट होता है सल्फर कंटेंट के, या फिर मीडियम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितनी कम मात्रा होगी सल्फर कंटेंट की उतना ही क्लीन फ्यूल उसे माना जाएगा। So the right answer is sulfur content in the fuel is low. A is the right answer. यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ सल्फर कंटेंट इज लेस देन फ्यूल इज सेड टू बी क्लीनर, उसे क्लीनर माना जाएगा एज अ व्हीकल एमिट, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, यदि फ्यूल में सल्फर कंटेंट कम होगा तो व्हीकल भी कम सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करेगा, जिस वजह से इन्वायरमेंट जो है वो आपका क्लीन रहेगा। और डीजल जो है वो ज्यादा क्लीनर होता है देन पेट्रोल, क्योंकि वो कम जो है सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्रधनुष स्कीम वो स्टार्टेड इन विच ईयर? इंद्रधनुष योजना जो है वो कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी आप मुझे बताएंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसे जो है कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस आर 25 ऑफ दिसंबर 2014 में, 8 ऑफ जुलाई 2016, या फिर 12 ऑफ अप्रैल 2015, या फिर 15 ऑफ जुलाई 2016। तो द राइट आंसर इज इंद्रधनुष स्कीम को स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 से। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं ये इंद्रधनुष स्कीम किसके रिगार्डिंग है। जो मिशन इंद्रधनुष है ये हेल्थ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा। उस टाइम पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 25 ऑफ दिसंबर 2014 में। ये स्कीम जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू सीक टू ड्राइव टूवर्ड 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज करना जो है इसका उद्देश्य है, और इसे सस्टेन रखना है द सेम ईयर 2020 तक, बाय द ईयर 2020। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पुरानी स्कीम है बट कई बार पुराने स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्कीम होती है वो आपको पता होनी चाहिए। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप बताइए, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो द राइट आंसर इज ये स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें वन टाइम ग्रांट दिया जाता है ₹21,000 का। किसे दिया जाता है? सभी शेड्यूल्ड कास्ट और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को हरियाणा की, और उन्हें जिनके फर्स्ट गर्ल चाइल्ड होता है जिसका जन्म हुआ हो आफ्टर 22 ऑफ जनवरी 2015। ये तो 22 जनवरी 2015 को ऑन और आफ्टर उन सबको जो है ये बेनिफिट दिया जाता है। ओके, 21,000 रुपए दिए जाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, जिनके यहाँ पे जो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लक्कड़हारा टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हरियाणा? लक्कड़हारा मंदिर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आर जगाधरी में आता है, कैथल में, पानीपत या फिर रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्कड़हारा टेम्पल आता है जगाधरी में। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्कड़हारा टेम्पल जो है जगाधरी में आता है। जगाधरी जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आती है हरियाणा की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस प्लेयर सविता पूनिया बिलोंग टू विच स्पोर्ट? ये कौन से खेल से संबंधित है? मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स में भी आपको कराया था, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शंस हैं कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इनको जो है सिलेक्ट किया गया था अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसके रिगार्डिंग भी, तो आप जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है हॉकी। डी इज द राइट आंसर। ये हॉकी की प्लेयर हैं और हॉकी की टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है जो फर्दर खेलेगी टोक्यो ओलंपिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। सविता पूनिया, इनका जन्म हुआ था 11 ऑफ जुलाई 1990 में। ये इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं, मेंबर हैं इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम की, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ये गोलकीपर की जो है जगह पे ये खेलती हैं, प्ले एज अ गोलकीपर। ओके, आप मुझे बताएंगे कि सविता पूनिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये भी मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर्स में कराया था, तो जल्दी से आप मुझे बताइए सविता पूनिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। Now move to the next question. Next question is Babu Bal Mukund Gupta belong to which part of Haryana?
बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जो है वो हरियाणा की कौन सी जगह से संबंधित है? ऑप्शंस आर रेवाड़ी, नारनौल, जींद और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग करते हैं रेवाड़ी से। ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ये भी आप मुझे बताइए। जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनका प्रोफेशन भी मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो ये जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, जर्नलिज्म। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो उन्हीं के अंडर जो है वो पोर्टफोलियो आता है। वो प्रेसिडेंट है हरियाणा साहित्य अकेडमी के, और उन्होंने अनवील किया था स्टैचू बाबू बाल मुकुंद गुप्ता का, जिन्हें फादर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म भी बोला जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हु इज फादर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म? तो वो है बाबू बाल मुकुंद गुप्ता। और ये जो है इन्होंने अनवील कब किया था? जो स्टैचू है ये अनवील किया गया था सितंबर 2020 में, हरियाणा साहित्य अकेडमी जो पंचकुला में है वहां पे इसे किया गया था अनवील। और जो बाबू बाल मुकुंद गुप्ता है ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, how many districts of Haryana have reached the status of open defecation free? हरियाणा की कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं? ऑप्शंस आर 20, 30, 22 एंड 35। तो 35 और 30 तो आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट ही 22 हैं। तो इसका सही आंसर है सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा की ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। सी इज द राइट आंसर, 22 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल हरियाणा है सक्सेसफुली अचीव द टैग ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री। हरियाणा जो रूरल हरियाणा है उन्होंने अचीव कर लिया है टैग ओपन डेफिकेशन फ्री का। बाय कंस्ट्रक्टेड मोर देन 5,80,000 इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए गए हैं 22 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु वॉज द सेकंड गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के सेकंड गवर्नर आपको बताने हैं। ऑप्शन है धर्म सिंह, अविनाश शर्मा, बी.एन. चक्रवर्ती और वी.एन. चटर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले आप मुझे बताइए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे हरियाणा के। फर्स्ट गवर्नर भी आप मुझे बताएंगे, और सेकंड गवर्नर है बी.एन. चक्रवर्ती। सी इज द राइट आंसर, सेकंड गवर्नर थे बी.एन. चक्रवर्ती। फर्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर कौन रहे थे। Now move to the next question. Next question is, who among the following are eligible for land plot in Haryana under महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंडर कौन कौन जो है हरियाणा में एलिजिबल होते हैं लैंड प्लॉट्स के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है एससी, बीसी, बीपीएल फैमिलीज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी एलिजिबल होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास विद ए कैटेगरी और बीपीएल फैमिलीज, ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है जिसमें फ्री रेजिडेंशियल प्लॉट दिए जाते हैं 100 स्क्वायर यार्ड के, जिन्हें एलोकेट किया जाता है एलिजिबल एससी, बीसीए और बीपीएल फैमिलीज को। Now move to the next question. Next question is, which district of Haryana has the highest female literacy rate? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है? फीमेल पूछा गया है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछा गया है। ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और रोहतक। तो द राइट आंसर इज सबसे ज्यादा है गुरुग्राम में। देख लेते हैं हम कितना परसेंट है और उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे ज्यादा है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में है 77.6% ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट, एंड देन पंचकुला में है 77.5, देन अंबाला में है 76.2 एंड देन फरीदाबाद विद 75.2%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉम ऑफ शेख चिली वॉज सिचुएटेड एट विच प्लेस? शेख चिली का मकबरा जो है वो कहाँ पे आता है? ऑप्शंस हैं हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत और पंचकुला। सो द राइट आंसर इज ये आता है कुरुक्षेत्र में। डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो योग डे है, इंटरनेशनल योग डे पे यहाँ पे जो है प्रोग्राम हुआ था, तो उसके बाद ये न्यूज में आया है। तो ये आप न्यूज के साथ अगर रिलेट करके देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टॉम ऑफ शेख चिली पूछा जा सकता है, तो ये कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र में थानेसर में ये पर्टिकुलरली आता है। शेख चिली टॉम जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड है थानेसर हरियाणा कुरुक्षेत्र में। इसमें जो है 2 टॉम्स हैं, एक मदरसा है, एक मुगल गार्डन है और वेरियस सब्सिक्वेंट फीचर्स इसके हैं। ये जो है किसको डेडिकेट
ये डेडिकेटेड है शेख चिली को, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं शेख चिली स्टॉर्म, तो ये शेख चिली को डेडिकेटेड है। ये सूफी सेंट थे, सूफी सेंट, और दारा शिकाओ के जो है ये रिलीजियस गुरु थे, रिलीजियस गुरु ऑफ दारा शिकाओ। दारा शिकाओ जो है वो किसके बेटे थे, ये आप मुझे बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा रिसीव्ड स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड इन विच सेक्टर? Options are implementation of e-governance initiative, record production of wheat for establishing the skill development, or none of these। तो ये स्कॉच अवार्ड जो है किस लिए दिया गया था हरियाणा को? इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं है वो। डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, डी। ओके, तो हम देख लेते हैं ये किसके लिए दिया गया था। हरियाणा को स्कॉच अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट स्टेट इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में जो है हरियाणा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए इनको स्कॉच अवार्ड दिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अवार्ड जो है अनिल विज को दिया गया था क्योंकि जब ये अवार्ड दिया गया था तब हेल्थ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट अनिल विज के पास था। अभी प्रेजेंट में बताइए, प्रेजेंट में भी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किसके पास है? प्रेजेंट में भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अनिल विज के पास है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द मनरेगा स्कीम स्टार्ट इन हरियाणा? हरियाणा में मनरेगा स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन है 2 Feb 2006, 15 August 2014, 26 Jan 2016 और नन ऑफ दीज। तो आपको आइडिया होगा ही, मनरेगा जो है वो 2006 में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 Feb 2006। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा, इसके ऊपर काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये 2006 में लॉन्च की गई थी, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन ऑल ग्राम पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ और सिरसा और 2 Feb 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से? महेंद्रगढ़ की सभी ग्राम पंचायत और सिरसा की सभी ग्राम पंचायत से। उसके बाद इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया 2 मोर डिस्ट्रिक्ट में, वो है अंबाला और मेवात में, जहाँ पे ये इफेक्ट में आए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता ही होगा इसमें क्या है, इसमें गारंटी जो है 100 डेज वर्क की गारंटी दी जाती है, 100 डेज वर्क। ओके, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद हाउ मेनी स्टेट द बाउंड्री ऑफ हरियाणा टच? हरियाणा जो है वो कितनी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है? ऑप्शंस आर 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है 4 और 5 में, बट इसका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि कुछ लोग जो है उत्तराखंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट उत्तराखंड के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा। तो राइट आंसर इज बी, 5। हरियाणा बाउंड्री शेयर करता है 5 स्टेट के साथ, वो 5 स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज? न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? ऑप्शन आर यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस और यूके। सो द राइट आंसर इज सोवियत यूनियन, दी इज द राइट आंसर। हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग भी, कब ये इन्होंने बनाया था। इन्होंने ये बनाया था ऑन 27 जून 1954 में। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है बना था, जो जनरेट करता था इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर ग्रिड। ओके, और ये इसका नाम क्या था? नाम था इसका ऑब्निस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जगह है जिसके नाम पे ये नाम रखा गया है, जो सोवियत यूनियन में आती थी। सोवियत यूनियन जो है वो क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, और इसकी लेगेसी जो है वो इनहेरिट की गई है रशिया के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Andrzej Duda won the 2020 presidential election of which country? Options are Netherlands, Poland, UK और डेनमार्क। So the right answer is, ये इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं पोलैंड के, मीन्स पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं ये। दिस इज द राइट आंसर। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मिस्टर डूडा हैं, इन्होंने स्वर्न इन किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ही इज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम 2015 से ये जो है इस पोजीशन पे हैं,
और इन्होंने दोबारा जो है री इलेक्शन हुए थे, दोबारा से ये पोस्ट इन्हीं को दी गई है प्रेसिडेंट की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।